नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ओसीबीसी स्कीम के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक और शेयर जरूर करें और डिटेल में ओसीबीसी स्कीम के बारे में जानने के लिए अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें। अगर आप बीच में ही ये वीडियो छोड़ देंगे तो आप डिटेल में ओसीबीसी स्कीम के बारे में नहीं जान पाएंगे। सबसे पहली बात यह है कि अगर आपको आपके सिलेबस तक या स्कीम तक पहुंचना हो तो आरजीपीवी डिप्लोमा की वेबसाइट पे नीचे की तरफ एकेडमिक्स में स्कीम और सिलेबस सेलेक्ट करना होता है। पुरानी स्कीम या सिलेबस के लिए आप यहां से सेलेक्ट करके अपनी ब्रांच और सेमेस्टर सेलेक्ट करके स्कीम और सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, जबकि ओसीबीसी स्कीम के लिए आपको यहां पर क्लिक करना पड़ता है। ओसीबीसी स्कीम पे क्लिक करते के साथ ही सबसे ऊपर आता है इंस्ट्रक्शंस फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ आउटकम बेस्ड करिकुलम। इस इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करते के साथ ही इस टाइप से विंडो खुल के सामने आती है और इसमें लिखा है इंस्ट्रक्शंस फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ आउटकम बेस्ड करिकुलम ओसीबीसी इंप्लीमेंटेड फ्रॉम 2019 टू 2020। पहला पॉइंट है ऑल ब्रांचेस ऑफ थर्ड सेमेस्टर ओसीबीसी करिकुलम विल हैव 5 कोर्सेज out of which one will be professional development 3 which will be common to all the branches। यानी थर्ड सेमेस्टर ओसीबीसी करिकुलम में 5 कोर्सेज होंगे जिसमें से एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट थर्ड सभी ब्रांचेस के लिए कॉमन रहेगा। ईच कोर्स हैज अप टू मैक्सिमम 5 कोर्सेज outcomes। To achieve the course outcomes, a group of micro outcomes called learning outcomes are designed। To achieve the learning outcome, contents are designed। हर कोर्स में मैक्सिमम 5 कोर्स आउटकम है। कोर्स आउटकम्स को अचीव करने के लिए छोटे आउटकम्स जिनको कि लर्निंग आउटकम कहा जाता है उनको डिजाइन किया गया है और इन लर्निंग आउटकम को पाने के लिए कंटेंट्स डिजाइन किए गए हैं। इंस्ट्रक्ट द स्टूडेंट्स टू गो थ्रू द करिकुलम, guide them to understand course outcomes and learning outcomes। Course outcomes are what the student should be able to demonstrate or perform at the end of the semester। Learning outcomes are the small steps to achieve the course outcome। This is to be communicated again and again to the students। छात्रों को करिकुलम के बारे में इंस्ट्रक्ट कर दें और छात्रों को ये भी गाइड करें कि वो कोर्स आउटकम और लर्निंग आउटकम किस प्रकार समझते हैं। कोर्स आउटकम वो हैं जो छात्र कोर्स के कंप्लीट होने पर डिमॉन्स्ट्रेट या फिर परफॉर्म कर सके। लर्निंग आउटकम्स उस कोर्स आउटकम को पाने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स हैं और ये बात छात्रों को बार बार बतानी है। इन ईच क्लास whichever may be the mode of communication, online or offline, first remind the students about the CO or LO that is being taught on that particular class। यानी हर क्लास में क्लास शुरू करने से पहले भले ही क्लास ऑनलाइन हो या ऑफलाइन छात्रों को कोर्स आउटकम और लर्निंग आउटकम जो कि उस क्लास में कवर होने वाले हैं उनके बारे में बता दें। Make sure to adopt 1 or 2 new ways of teaching, that is pedagogical tools other than chalk duster and conventional teaching methods। यानी इस बात का ध्यान रखें कि 1 या 2 कोई नए तरीके से आप बच्चों को पढ़ाएं। चॉक डस्टर और कन्वेंशनल टीचिंग मेथड्स के अलावा यूज क्विजेज एंड पजल्स टू चेक देयर अंडरस्टैंडिंग एंड अटेंटिवनेस इन द क्लास। Also try to make the students enjoy learning with fun and enthusiasm। क्विज और पजल्स का इस्तेमाल करना है जिससे कि बच्चे कोई भी लर्निंग आउटकम अच्छे से समझ सकें और क्लास में अटेंटिव रहें। छात्र हमेशा मस्ती में नई चीजें सीखें। यूज असाइनमेंट्स फॉर गाइडेड लर्निंग।
check the assignment to know the weakness of the student. Tutorials can be best used to improve them. यानी छात्रों को असाइनमेंट उनको गाइड करने के लिए जरूर दें और इन असाइनमेंट द्वारा छात्रों की वीकनेस को भी जानें. ट्यूटोरियल्स का इस्तेमाल बच्चों को इंप्रूव करने में काफी मदद करता है. असाइनमेंट्स इफ यूज फॉर असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट, इट शुड इंक्लूड क्वेश्चंस ऑफ हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, सर्वेज, माइनर प्रोजेक्ट्स एक्सेट्रा. असाइनमेंट अगर छात्रों को दिए जाते हैं और उस पर आधारित उनके नंबर दिए जाते हैं तो ऐसे प्रश्न दिए जाएं जिससे बच्चे अपना दिमाग चला सकें. छोटी रिपोर्ट्स, सर्वेज इसमें डाल सकते हैं. लर्निंग आउटकम्स दैट आर टू बी एड्रेस्ड एज पर द स्कीम इन एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, दैट इज एंड सेमेस्टर थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द इंटरनल असेसमेंट. यानी कि लर्निंग आउटकम्स को फाइनल एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में एसेस करना है एज पर स्कीम, और थ्योरी और प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट के लिए इंक्लूड नहीं करने हैं. इंटरनल असेसमेंट इंक्लूड्स प्रोग्रेसिव 1, सेकेंड हैंड, क्विज और असाइनमेंट और सर्वे और टेस्ट एक्सेट्रा. यानी इंटरनल असेसमेंट के लिए प्रोग्रेसिव टेस्ट फर्स्ट, सेकेंड और क्विज या असाइनमेंट या सर्वे या टेस्ट का इस्तेमाल करना है. स्टूडेंट्स शुड बी असेस्ड ईदर इंटरनली और एक्सटर्नली as per the scheme shown in format 4. Format 4 is the scheme of studies and assessment of all learning outcomes. यानी कि छात्रों को इंटरनल और एक्सटर्नल नंबरों के लिए हमेशा स्कीम जो कि फॉर्मेट 4 में दी हुई है उसके हिसाब से एसेस करना है. फॉर्मेट 4 स्टडीज और असेसमेंट जो कि सभी लर्निंग आउटकम्स के हैं उनकी स्कीम है. इन इंस्ट्रक्शंस के अलावा जो FAQs स्टूडेंट्स के लिए दिए गए हैं वो हैं सिलेबस क्या होता है और छात्रों के लिए कैसे उपयोगी होता है. इसका उत्तर है सिलेबस कक्षा में पढ़ाई सिखाई का ब्लूप्रिंट होता है. सेमेस्टर में क्या क्या सिखाया जाएगा, कैसे कैसे सिखाया जाएगा और छात्र ने कितना सीखा ये कैसे जांचा जाएगा आदि चीजें पहले से ही निर्धारित करके सिलेबस में वर्णित कर दी जाती हैं. अतः यदि छात्र सिलेबस को पढ़कर समझ ले तो उसके लिए कक्षा में सीखना और परीक्षा पास करना तुलनात्मक रूप से आसान हो जाता है. अगला प्रश्न हो सकता है OCBC 19 का पूरा नाम क्या है और इसका क्या मतलब होता है. इसका उत्तर है कि इसका पूरा नाम आउटकम बेस्ड करिकुलम 19 यानी परिणाम आधारित पाठ्यचर्या 19 है. यह नए प्रकार का सिलेबस है जो 2019 से लागू किया गया है. इसमें सबसे पहले यह तय किया जाता है कि छात्र में क्या क्या हुनर या स्किल या योग्यता या विकसित की जाएगी. फिर यह तय किया जाता है कि ये योजनाएं विकसित करने के लिए क्या क्या पढ़ाया सिखाया जाएगा और छात्र ने कितना सीखा ये कैसे जांचा जाएगा. अंत में सिलेबस के फॉर्मेट में इन सब का वर्णन करके सिलेबस को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाता है. अगला प्रश्न आपके मन में हो सकता है नया सिलेबस पुराने सिलेबस से कैसे अलग है. इसका उत्तर है पुराने सिलेबस में सिर्फ इसका जिक्र होता था कि क्या पढ़ाया जाएगा यानी कंटेंट्स. पढ़ाने से कौन सी योग्यता या हुनर या स्किल विकसित होगी, इस स्किल या हुनर या योग्यता से छात्र क्या क्या करके दिखाएंगे, छात्र ने कितनी योग्यता हुनर या स्किल सीखी, उसका मापन कैसे किया जाएगा आदि का पुराने सिलेबस में जिक्र नहीं होता था. नए सिलेबस में इन सब का जिक्र किया गया है. छात्र को सिलेबस पढ़ना चाहिए और उसे समझने के प्रयास करना चाहिए. अगला प्रश्न हो सकता है ये अलग अलग फॉर्मेट 3 और फॉर्मेट 4 क्या है और क्यों बनाए गए हैं. इसका उत्तर है प्रत्येक कोर्स के सिलेबस को अनेक कोर्स आउटकम यानी COs
छात्र का हुनर या योग्यता या स्किल सीखेगा में विभाजित किया गया है। फिर प्रत्येक सीओ को कई लर्निंग आउटकम्स यानी एलओज यानी छात्र हुनर या योग्यता या स्किल के अंतर्गत क्या क्या करके दिखाना सीखेगा में विभाजित किया गया है। फॉर्मेट 3 और 4 में इन्हीं का वर्णन किया गया है। प्रत्येक कोर्स का सिलेबस छात्रों के आसानी से समझने के लिए फॉर्मेट 3 में बनाया गया। प्रत्येक लर्निंग आउटकम का सिलेबस शिक्षकों के पढ़ाने, सिखाने, आकलन करने में आसानी के लिए फॉर्मेट 4 में तैयार किया गया है। अगला प्रश्न हो सकता है, ओसीबीसी 19 के सिलेबस में छात्र को क्या जानना और समझना चाहिए? इसका उत्तर है, छात्र को सिलेबस पढ़कर यह जानना और समझना चाहिए कि प्रत्येक कोर्स में क्या क्या हुनर, स्किल या कौशल यानी सीओज सिखाए जाएंगे। यदि छात्र ने उन्हें सीख लिया तो उसे क्या क्या करके दिखाना होगा यानी एलओज यानी लर्निंग आउटकम, और छात्र द्वारा सीखे हुनर, स्किल या योग्यता की परीक्षा कैसे कैसे ली जाएगी। अगला प्रश्न हो सकता है, ये एक्सटर्नल असेसमेंट और इंटरनल असेसमेंट क्या है? इसका उत्तर है, जब भी छात्र कोई नया हुनर या स्किल या कौशल सीखता है तो उसने करके दिखाना यानी एलओज कितना और कहां तक सीखा, इसका मापन और मूल्यांकन यानी असेसमेंट किया जाता है। उसके आधार पर पास, फेल या ग्रेड का निर्धारण किया जाता है। ये 2 प्रकार से होता है। प्रत्येक कोर्स के कुछ हुनर या स्किल्स या योग्यताओं के एलओज का मापन और मूल्यांकन यूनिवर्सिटी द्वारा करवाया जाता है। इसे एक्सटर्नल असेसमेंट कहते हैं। कुछ एलओज का मापन और मूल्यांकन महाविद्यालय या विभाग द्वारा करवाया जाता है। इसे इंटरनल असेसमेंट कहते हैं। सिलेबस में प्रत्येक एलओ के अंतर्गत यह भी उल्लेख होता है कि उस एलओ का इंटरनल असेसमेंट होगा अथवा एक्सटर्नल असेसमेंट। अगला प्रश्न हो सकता है, नई पद्धति में पढ़ाई कैसे होगी? इसका उत्तर है, पढ़ाई पूर्व की भांति अब भी समय सारणी के अनुसार होगी, किंतु अब समय सारणी में थ्योरी और प्रैक्टिकल के पीरियड अलग अलग नहीं होंगे। फॉर्मेट 3 में दर्शाए अनुसार क्रम से एक एक लर्निंग आउटकम में वर्णित हुनर या योग्यता विकसित करने के लिए पढ़ाई कराई जाएगी। जब प्रैक्टिकल हुनर वाले लर्निंग आउटकम को पढ़ाया जाएगा तो अध्यापन कार्य लैब में होगा। अगला प्रश्न हो सकता है, नई पद्धति में परीक्षा कैसे होगी? इसका उत्तर है, नई पद्धति में परीक्षा में परंपरागत तरीके से होगी। प्रत्येक लर्निंग आउटकम से संबंधित प्रश्न पूछे या प्रयोगशाला कार्य करवाए जाएंगे। चूंकि लर्निंग आउटकम बहुत ही स्पेसिफिक और फोकस होते हैं, यदि छात्र सिलेबस में इनके बारे में अध्ययन करके यह समझ ले कि इनमें क्या क्या योग्यता सिखाई जाएगी और कैसे जांची जाएगी, तो वह अपने को परीक्षा के लिए बेहतर तरीके से तैयार कर सकता है। अगला प्रश्न हो सकता है, क्या पास फेल के नियम भी बदल गए हैं? इसका उत्तर है, नहीं, पास फेल के नियम पूर्ववत ही हैं तथा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। प्रत्येक छात्र को चाहिए कि वो इनका अध्ययन करे। अगला प्रश्न हो सकता है, क्या मार्कशीट भी बदल जाएगी? क्या ग्रेडिंग सिस्टम भी खत्म हो जाएगा? इसका उत्तर है, नहीं, मार्कशीट में कोई भी परिवर्तन नहीं है। परीक्षा परिणाम ग्रेड में घोषित करने की व्यवस्था पूर्ववत जारी है। एसजीपीए और सीजीपीए भी पूर्व की भांति मार्कशीट में प्रदर्शित होंगे। अगला प्रश्न हो सकता है, क्या अब लैब वर्क, टर्म वर्क और प्रोग्रेसिव टेस्ट नहीं होंगे? इसका उत्तर है, नहीं, अब लैब वर्क का आकलन उन्हीं लर्निंग आउटकमों में होगा जो लैब पर आधारित हुनर या योग्यता के लिए बने हैं। इसी प्रकार टर्म वर्क यानी गृह कार्य, क्विज आदि का आकलन भी उन्हीं लर्निंग आउटकमों में होगा जिनमें इस प्रकार का पहले से प्रावधान है। अगला प्रश्न हो सकता है, क्या ओसीबीसी 19 छात्रों के लिए फायदेमंद है
यदि हाँ तो कैसे? इसका उत्तर है हाँ, यह छात्रों के लिए फायदेमंद है क्योंकि इसमें छात्रों में उन हुनर या स्किल या योग्यताओं को सिखाने के लिए प्रावधान किया गया है जो उन्हें उद्योगों में रोजगार प्राप्त करने में सहायक होंगे। ये जो FAQs हैं ये छात्रों के लिए हैं। इसके अलावा RGPV डिप्लोमा ने टीचर्स यानी शिक्षकों के लिए भी FAQs OCBC पर बनाए हैं। उनको मैं अपने अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। लेकिन खास बात यह है कि ये दोनों के दोनों वीडियोस स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों को देखने चाहिए, जिससे कि डिटेल में OCBC स्कीम को समझा जा सके। आज इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।